बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, अली रज़ा साजिद अल रज़ा फार्म से आप दोस्तों से मुखातिब हूँ जी। बात करने जा रहे हैं हम आजकल की जो सबसे हॉट क्रॉप है वो प्याज है। इसके बाद जो प्याज में हम इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं उन पर बात करें, कौन कौन सी फसलें हम इंटरक्रॉप कर सकते हैं। और जो प्याज लगाने वाले नाजरीन हैं बहुत परेशान भी हैं कि हम प्याज लगाएं या ना लगाएं, या फिर किस तरह लगाएं कि हमें प्रॉफिट हो जाए। ज़ाहिर है किसान इस वक्त जो है ना वो पिसा हुआ है बहुत सारी फसलों की वजह से, और इस वक्त अगर कोई फसल प्रॉफिट ना देगी मज़ीद तो वो तीसरी फसल होगी, क्योंकि पहले गंदम ने धोखा दिया, इससे पहले धान ने भी धोखा दिया, और अब वाली धान का भी अभी तक क्लियर नहीं है। खैर कुछ रेट्स बेहतर हैं। अगर अब जो ये प्याज की फसल है ये भी किसान को धोखा दे गई तो मेरे ख्याल में किसान जो है ना वो मुकम्मल तौर पर फसलों से नाला हो जाएगा। तो हम कोशिश करते हैं अल रज़ा फार्म पर कि हमेशा आपको अच्छे अच्छे मशवरे दिए जाएं। हम खुद भी ये फसलें काश्त करते हैं और आप दोस्तों को भी बताते हैं कि हम कौन सी फसल काश्त करने जा रहे हैं, या अच्छे अच्छे आइडियाज़ आप दोस्तों के सामने रखते हैं ताकि आप दोस्त उनको फॉलो करें। या बहुत सारे जो सीनियर किसान हैं वो हमारी वीडियोज़ को देख रहे होते हैं और हमारे जो मशवरे होते हैं, जो हमारे आइडियाज़ होते हैं, उनको वो बेहतर तरीके से हमें बताने में मदद देते हैं, और हमें कमेंट में और कॉल्स वगैरह के ज़रिए हमें हमारी सलाह भी करते हैं, और हम अपनी आने वाली वीडियोज़ में वो उनको बयान करते हैं। नाजरीन, इस वक्त हमारा जो टॉपिक है ये वीडियो थोड़ी सी लंबी है, इसको आपने लाजमी देखना है। चारों आइडियाज़ जो हमारे इस वक्त इसमें बयान किए जाएंगे वो आपने लाजमी देखने हैं। इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको कोई ना कोई आइडिया क्लिक कर जाएगा और आपके जहन में आ जाएगा, और आप एक्सपर्ट भी होंगे इन फसलों की इंटरक्रॉपिंग पर और इन फसलों के लगाने पर भी। आपसे मेरी गुजारिश है, अगर आप देख रहे हैं मेरी वीडियो और वीडियो में आपको जो मेरे आइडियाज़ हैं इनके बारे में अच्छी मालूमात है, हमें आपने कमेंट में ज़रूर बताना है। अगर कमेंट में ना बताएं तो आपसे इल्तमास है कि आप हमें दिए गए नंबर पर कॉल करके बताएं ताकि हम किसानों की इस्लाह कर सकें। ये आपका अपना चैनल है और इस पर हम आपके लिए इस्लाही वीडियोज़ और इस्लाही जो मामलात हैं उन पर ही हमेशा वीडियोज़ बनाकर आप दोस्तों के सामने शेयर करते हैं। तो नाजरीन, सबसे पहले तो प्याज की फसल पर बात करते हैं। प्याज की जो फसल इस वक्त हॉट क्रॉप है, पूरे पाकिस्तान में हॉट क्रॉप है, सिर्फ एक सूबे या एक जगह पर नहीं, पूरे पाकिस्तान में इसको लगाने पर किसान जो है ना वो तुल चुके हैं। और गर्मियों वाला प्याज लगाया, गर्मियों वाले प्याज ने भी दगा दी, बारिशों की वजह से फंगस आ गई। तकरीबन 90% प्याज जो है ना, जहाँ तक मेरी मालूमात है वहाँ तक कि 90,000 एकड़ पर प्याज लगा, और 90,000 एकड़ में से चंद 1,000 एकड़ ही बचे हैं। तो मेरी मालूमात में कमी बेशी हो सकती है, लेकिन जो हमने सोशल मीडिया से मालूमात इकट्ठी की हैं उनकी बदौलत में आपको ये बात कर रहा हूँ। तो प्याज इस वक्त बिल्कुल किल्लत में, आप रेट्स देख रहे हैं मंडी में 150 रुपये तक जो है ना मार्केट में वो सेल हो रहा है प्याज। 100 रुपये से ऊपर उसके रेट्स हैं मंडी में। और इस हफ्ता जो आइंदा हफ्ता कल से शुरू होने जा रहा है, सोमवार से 14 तारीख से 14/10 से, इस हफ्ते में सुनने में आया कि प्याज 200 से ऊपर जो है ना अपने रेट्स लेके चला जाएगा। तो अगर इस बात को देखें तो सर्दियों तक प्याज की जो रेट्स होंगे वो 300 और 300 प्लस होंगे। तो नाजरीन, इन रेट्स को देखकर ही किसान जो है ना तुला हुआ है कि हम प्याज लगाएं और रेट्स हासिल करें। दो तरीकों से हम रेट हासिल कर सकते हैं। एक तो हमने पहले जो प्याज लगा लिया, तैयार पनीरी मिली, गर्मियों में जो प्याज बच गया उसको रेट अच्छा मिलेगा, और इंशाल्लाह बहुत अच्छा मिलेगा। वो किसान जो है ना अल्लाह ताला उनको मजीद बरकत डाले उनकी फसलों में और रेट्स अच्छा मिले। दूसरा तरीका यह है कि अगर अभी भी तैयार पनीरी ले ली जाए, तैयार पनीर लेकर आगे जाना क्रॉप लगा ली जाए, तो हमारी जो नॉर्मल सीजन की काश्त है उससे पहले हमारी जो फसल आ जाएगी मंडी में और वो अच्छा रेट दे जाएगी। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये है कि हम अपने प्याज को कच्चा सेल कर दें। प्याज को कच्चा सेल कर दें, मतलब जनवरी फरवरी में कच्चा प्याज सेल हो जाता है। उसको आप सेल करेंगे तो मंडी में आपको अच्छे रेट्स मिल जाएंगे और आपको हैंडसम अमाउंट जो है ना वो मिल जाएगी आपकी फसल की। एक तरीका यह है कि आप अपने प्याज की जो फसल लगा रहे हैं उसको आप हाई डेंसिटी पर ले जाएं। 3-3 इंच पर प्याज लगाएं, 2-2 इंच पर प्याज के पौधे लगाएं, ज़्यादा पौधे लगाएं। और बीच में जब जनवरी और फरवरी का महीना आ जाए तो आप अपनी फसल में से
जो प्याज कच्चा है वो निकाल कर, जैसे हम छिदराई करते हैं दूसरी फसलों की, उसी तरह आप छिदराई करें और छिदराई करके आप कच्चा प्याज सेल कर दें और मुनासिब मिकदार में छोड़ दें, जो आपका मुकम्मल फसल तैयार हो जाए और उसको आप मार्च में निकाल लें या आगे अप्रैल में भी चला जाएगा। एक तरीका यह है कि आप तंबाकू इंटरक्रॉप करें प्याज में, जो कि अलरजा फार्म पर इंशाल्लाह होने जा रहा है, और हम अपनी फसलों में तंबाकू, अपनी प्याज की फसलों में तंबाकू जो है ना वो इंटरक्रॉप करेंगे। तंबाकू भी हैंडसम अमाउंट देता है। पहले या दूसरे महीने में अगर आप तंबाकू की फसल लगा लें तो तीसरे चौथे महीने तक जब प्याज निकल जाता है तो आपकी तंबाकू की फसल जो है वो भी किसी हद तक बड़ी हो जाती है। बीच में से आप प्याज निकाल लेते हैं और तंबाकू की फसल आपकी खड़ी रह जाएगी। तो नाजरीन, ये एक बड़ा मुनाफा बख्श तरीकाकार है। तंबाकू की इंटरक्रॉपिंग आपने इस तरह करनी है कि सिंगल खेल आपने बनानी है तो हर खेल के टॉप पर आप तंबाकू की पनीरी लगाते जाएंगे, 1.5 फीट पे 1 फीट पे पौधा लगाते जाएंगे, और साइड पे जो है वो प्याज की 2 लाइनें लग जाएंगी, एक दाएं और एक बाएं। अगर आप बेड पर प्याज लगा रहे हैं तो आप बेड पर भी तंबाकू आसानी से शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन जिग जैग। अगर आप 18 इंच का बेड जो है ना वो इस्तेमाल कर रहे हैं और प्याज आप लगा रहे हैं तो एक पौधा आपने 1 फीट के फासले पे दाएं लगाना है और दूसरा 1.5 फीट के फासले पे, सॉरी 1.5 फीट पे आप जिग जैग करते जाएंगे तो आपके तंबाकू की जो फसल है वो आपके 18 इंच के बेड पर प्याज के साथ इंशाल्लाह कामयाब रहेगी। पर तंबाकू के अलावा जनाब आप स्ट्रॉबेरी जो है ना वो इंटरक्रॉप कर सकते हैं। स्ट्रॉबेरी जो कि बहुत ही ज़्यादा मुनाफा बख्श फसल है। आप समझ सकते हैं कि स्ट्रॉबेरी और प्याज की जो खुराक है वो तकरीबन एक जैसी है, और ज़ाहिर है आप अगर स्ट्रॉबेरी लगाएंगे अभी 11वें महीने में प्याज भी आप लगा लेंगे, साथ में स्ट्रॉबेरी भी लगा लेंगे, तो इसमें आप जो है ना वो डबल क्रॉप लेंगे। कल को आप स्ट्रॉबेरी भी साथ साथ निकालते रहेंगे और आपका प्याज भी तैयार होता रहेगा। ये बहुत ही मुफीद मशवरा है आप दोस्तों को। स्ट्रॉबेरी जो है वो आपने किस तरह लगानी है। स्ट्रॉबेरी की फसल आप जब जहाँ पे 4 इंच पे पौधा लगा रहे हैं तो आप 5 इंच पे पौधा लगाएंगे प्याज का। छोटी खेल पर लगा रहे हैं तो स्ट्रॉबेरी आप टॉप पर लगा दें। अगर बड़ी खेल पर लगा रहे हैं, आप 18 इंच वाले बेड पर लगा रहे हैं तो आप दोनों साइडों पे जिस तरह प्याज की लाइन जा रही है उसी तरह आप स्ट्रॉबेरी भी लगा सकते हैं। प्याज की 4 लाइनें जाएंगी, 4 लाइनें 18 और 16 इंच वाले बेड पर, और स्ट्रॉबेरी की 2 लाइनें जाएंगी, वो बिल्कुल साइड वाली लाइनों के दरमियान में लगेगी। जो साइड वाली लाइनें हैं वो आप 5-5 इंच के फासले पर लगाएं प्याज की, और जो दरमियान वाली लाइनें हैं वो आप 3-3 इंच के फासले पर लगाते जाएं। लाइन से लाइन तो हम 4 इंच ही फासला होगा, लेकिन पौधे से पौधा आप जो साइड वाली है वो 5 इंच लाइनें लगाएं, 5 इंच के फासले पर लगाएं, ताकि दरमियान में आप स्ट्रॉबेरी का पौधा लगा सकें। और दरमियान वाली जो लाइनें वो 3-3 इंच के फासले पर पौधा लगाएं और 4 इंच जो है वो दरमियान से फासला होगा। तो नाजरीन, स्ट्रॉबेरी के लिए भी आप मल्चिंग यूज कर सकते हैं और प्याज के लिए भी मल्चिंग यूज कर सकते हैं। तकरीबन सेम तरीका काश्त है, सेम तरीका कार है, और खादें जो हैं वो भी मैं आपको डिस्कस करता हूँ आगे वीडियो में। आप मेरे साथ रहिएगा। बहुत सारे किसान दोस्त सवाल करते हैं कि खाद किस तरह हम इस्तेमाल करें। नाजरीन, जितने भी हम खादें देते हैं, हम मतलब जो खाद का रूटीन है ना, जो सही दुरुस्त तरीका कार है, उस तरीके से हम नहीं खाद देते। ये बहुत बड़ा अलमिया है कि किसान को मालूमात नहीं है खाद देने की। मेरी मालूमात भी गलत हो सकती है, लेकिन जो अगर मेरी मालूमात में कमी बेशी हो तो आप दोस्तों ने ज़रूर बताना है। सबसे पहले तो कोई भी हम क्रॉप जो है ना वो लगाएं, उस क्रॉप को खाद हमने किस तरह देनी है। हमने DAP जो है वो डेफिनेटली देना होती है। DAP हर फसल की जरूरत है। DAP का 1 बैग डालें और साथ में 1 बैग जिंक और 1 बैग ओमिक एसिड, ये तो आपने लाजमी डालना है। जहां आप 2 बोरियां या 1.5 बोरियां DAP डाल रहे हो तो वहां कोशिश करें कि 1 बोरी DAP की डालें, 1 बैग जिंक का डालें और अच्छी कंपनी की लेनी है आपने, और 1 बैग आपने ओमिक एसिड का लेना है। नाजरीन, ये आपने नीचे खुराक डाल देनी है खेली बनाने से पहले। जब आप जमीन को लेवल कर चुके हो, लेवल करके आपने छोड़ दिया तो आपने खुराक जो ना फेंक देनी है, छट्टा कर देनी है, और उसके बाद खेली निकालनी, ताकि खेली निकालने के दौरान ताकि खेली निकालने से सारी खाद खेली के अंदर आ जाए, वो आपके पौधे को मिलती रहेगी। इस पर आप मल्चिंग कर दें। अगर आप 18 इंच वाला या 16 इंच वाला बेड बना रहे हैं तो आप मल्चिंग कर दें। दी बेस्ट है, गोलियों से बचत हो जाएगी आप दोस्तों की। इसके बाद आपने अगर प्याज की फसल आपकी लगी हुई है तो आपने कम से कम 2.5 से 3 बोरियां यूरिया डालनी है। फिर आपने ग्वारा खाद डालनी है 60 दिन के बाद।
जब 60 दिन की फसल हो जाए ग्वारा खाद डालें और पोटाश का भी आप साथ में एक बैग लगा दें। आपकी फसल जब 3 महीने की हो जाए, इस दौरान आपको सल्फर भी इस्तेमाल करना होगा। 5 से 10 किलो आप सल्फर जो है ना वो गाय बगाए 2-2 किलो सल्फर आप यूरिया खाद के साथ आप देते रहें, ग्वारा खाद के साथ देते रहें। ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं, हमारी ज़मीनों में सल्फर भी जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। तो नाजरीन, जब आपकी फसल 3 महीने की हो जाती है तो आपने इसके बाद कोशिश करनी है कि इसके एक तो सफाई जड़ी बूटियाँ, दायर अगर मल्चिंग नहीं करें तो जड़ी बूटियाँ डेफिनेटली होंगी। अगर मल्चिंग कर लेंगे तो जड़ी बूटियों से आपकी बचत रहेगी, आपका वो खर्चा खुराक की तरफ चला जाएगा, तो आपकी फसल जो है ना वो डबल ट्रिपल देगी। इस दौरान आपका तंबाकू भी लगा हुआ है, उसके ऊपर भी आपने देखना है कि कौन सा पेस्टिसाइड करना है, और प्याज की फसल को भी आपने देखना है। बड़े अच्छे फार्मर जो है ना, बड़े समझदार फार्मर, वो ये काम करेंगे और जो बड़े एक्टिव होते हैं। हर बंदे के पास का रोग नहीं होता, लेकिन खैर फिर भी कोशिश करना जो है ना वो कहीं भी रहेगा नहीं जाता। नाजरीन, प्याज में हमने तंबाकू की जो इंटरक्रॉपिंग वो हमने कर ली, स्ट्रॉबेरी की कर ली, खाद के बारे में मैंने आपको बता दिया। फंगस जो है ना वो स्ट्रॉबेरी को भी लगती है और प्याज को भी लगती है, तो आप कोशिश करें एक फसल के दरमियान आप 3 से 4 स्प्रे फंगस के करें, 2 फ्लड कर दें, 2 ऊपर जो है ना आप स्प्रे कर दें। ये बड़ी ज़रूरी बात है, बहुत ज़रूरी मतलब है कि आप फंगस के स्प्रे जो है ना वो ज़रूर करें। नाज़रीन, जब आपकी फसल 3 महीने की हो जाती है तो आपकी फसल जो है ना तकरीबन प्याज बनना शुरू हो चुका होता है और बन चुका भी होता है। 4 महीने में आपकी फसल जो है ना वो तकरीबन प्याज की मुकम्मल हो जाती है। आपने बोरान का स्प्रे करना है, बोरान का 3 से भी बल्कि 3.25 साढ़े 3 महीने में जब चली जाए तो आपने बोरान का स्प्रे करना है। बोरान का स्प्रे आपकी जो भूखे हैं प्याज की उनको ख़त्म करके प्याज का जो वो सारा रस होगा भूखों वाला वो गंडे में आ जाएगा और आपका गंडा जो है ना वो अच्छी सेहत वाला बन जाएगा। तो ये चंद बातें थी नाज़रीन, आप दोस्तों को गोश्त गुजार करनी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें मेरी इस वीडियो को। मेरी वीडियो लाइक करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के पास पहुँचेगी, और कोशिश करें मेरी इस वीडियो को शेयर भी कर लें। आप दोस्तों की मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। मैं हमेशा यूं ही आप दोस्तों के लिए अच्छे अच्छे आइडियाज़ और अच्छी अच्छी फसलें जो है ना वो दिखाता और बताता रहूँगा। मेरे इस चैनल पर जो है ना मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि किसानों का भी भला हो जाए, और किसान जब मुझे मशवरा देते हैं, मेरी इस्लाह करते हैं, तो उससे मेरा भी फ़ायदा होता है। आप दोस्तों को बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। आप सब सलामत रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद।